जारी है। ये वही सूबा है जहाँ से सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रहमा का फैज़ान जारी है। ये वही सूबा है जहाँ हज़रत मखदूम सिमना आराम फरमा रहे हैं। ये वही सूबा है जहाँ पर हज़रत अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमाएं। तकरीबन अकाबिर औलिया किराम यहाँ पर आराम फरमा हैं। और एक चुपती हुई बात भी अर्ज करता हूँ, इदारे इस सूबे के अंदर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बात बुरी न लगे तो अर्ज करूं, सबसे ज्यादा मस्जिदें नौजवानों से अगर खाली हैं तो इसी सूबे की मस्जिदें खाली। मैं सिर्फ नमाज पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता, मैं कुछ आज आपको ऐसी बात समझाना चाहता हूं कि जो इस्लाम का हुस्न आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए तो उस हुस्न से आप दूसरों को भी हसीन बना सकते हैं और दूसरों की जिंदगियों में भी इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हजरत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये कदीमुल इस्लाम है। इस्लाम कबूल करने वालों में आपका चौथा नंबर है। आगोश इस्लाम में कदम रख चुके, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाम चुके, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम के अंदर आगोश इस्लाम में कदम रखना कई मुसीबतों को दावत देने के मुतरादिफ था। बावजूद इसके हजरत अम्र इब्न अब्बास रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करते हैं और दाखिल इस्लाम होते हैं। दाखिल इस्लाम होने के बाद कुछ अरसा गुजरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबो रोज की काविशों को वो महसूस करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकलते हैं और लोगों को दावत देते हैं और शाम लौटते हैं तो थके हुए होते हैं, लफ्जों के तीर चलते हैं, कभी पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी कांटे बिछाए जाते हैं, कभी फप्पियां कसी जाती हैं, और न जाने किस किस तरीके से क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई जाती है। हजरत अम्र इब्न अब्बास इस मंजर को देखते थे। हजरत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद पूछते हैं, मम मअका अला हाज़ल अम्र, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दीन का काम आप कर रहे हैं तो इस दीन के काम करने में आपके साथ कौन कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्रुन व अब्दुन, एक आजाद है और एक गुलाम है। आजाद से मुराद अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और गुलाम से मुराद हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु। इस सवाल के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने सवाल किया इस्लाम कबूल करने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, मुसलमान हो चुके हैं, कलेमा पढ़ चुके हैं, दाखिले इस्लाम हो चुके हैं, उसके बाद भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? आज मुझे वही आपको समझाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कलेमा पढ़ लेने के बाद आदमी आगोश इस्लाम में कदम तो रख लेता है, लेकिन इस्लाम के कुछ तकाजे हैं, इस्लाम की कुछ रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चाहता है कि सिर्फ तुम नाम के मुसलमान न बन के रहो, बल्कि मुसलमान अगर हो तो कंप्लीट मुसलमान बन जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ।
जाहिर सी बात है, आप कलेमा पढ़कर मुसलमान हो चुके, आपको फायदा हुआ, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि आपकी जात नफा बख्श हो। इस्लाम ये चाहता है कि जिस मजहब के मानने वाले हो उस मजहब का हुस्न आपकी जबान से, आपके किरदार से छलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि आप मुसलमान तो कहला रहे हैं लेकिन किरदार जाहिलाना आपका हो, अंदाज बिल्कुल बेवकूफ वाला हो, जिंदगी आपकी आवारगी की दहलीज पर पहुंची हुई हो। नहीं नहीं, बल्कि जब आपने मुसलमान अपने आप को कहा है तो आपकी जिंदगी से हुस्न इस्लाम छलकना चाहिए, हुस्न इस्लाम नुमाया होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अम्र इब्न अबस ने पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? अब जो इस्लाम हुजूर ने बताया, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी आबादी मुसलमानों की मौजूद है, मुल्क के अंदर बेशुमार मुसलमान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उन मुसलमानों की जिंदगी में वो इस्लाम जो पैगंबर रहमत ने बताया, उस इस्लाम को तलाश करो। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, उस इस्लाम को जब हम मुसलमानों की जिंदगी में तलाश करेंगे तो दूर तक वो इस्लाम नजर आता दिखाई नहीं देगा। आप सोचते होंगे वो इस्लाम कौन सा है? जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीबुल कलाम, पाकीज़ा बात करना, पाकीज़ा बात करना ये इस्लाम है। तुम अगर पाक इस्लाम कबूल कर चुके हो तो सिर्फ तुम्हारा बदन पाक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वजूद पाक नहीं होना चाहिए, जहां नमाज पढ़ते हो वो जगह ही सिर्फ पाक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जबान भी पाक और जबान से निकलने वाला जुमला भी पाक होना चाहिए। तीबुल कलाम, एक मुसलमान जब जबान खोले तो उसकी जबान से निकलने वाले कलेमात पाकीज़ा हों। उसकी ज़बान से निकलने वाले कलेमात तय्यिबो ताहिर हों। इसलिए कि पाकीज़ा कलेमात जब ज़बान से निकलते हैं तो वो दिल पर असर करते हैं, और जब कोई अच्छी बात करता है तो उस अच्छी बात करने वाले की मोहब्बत सामने वाले के दिल में अल्लाह पैदा कर देता है। इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं तो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। एक दुकान की, बड़ी मेहरबानी से आप चुप रहेंगे तो बड़ी नवाज, आप न चिल्लाओ, एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़, खुदा के लिए चुप हो जाओ, सब मत बोलो, चुप बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। महफिल खराब होगी, सारा गुनाह आपके सर पर है। देखिए बच्चे लोग बेचारे क्या शोर शराबा कर रहे हैं। आप न चिल्लाओ बाबा, बाबा न चिल्लाओ, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोशी से सुनो। शैतान नहीं चाहता कि कोई अच्छी बात आपके कान तक पहुंचे, और जो शरारत करेगा शैतान को सपोर्ट करने के मुतरादिफ होगा। खामोशी से समाअत फरमाएं। अर्ज ये कर रहा था, अच्छी बात का असर। आप किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए, आपने एक पीस निकलवाया, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, दूसरा बताओ, दूसरा निकलवाया, ये भी अच्छा नहीं है, तीसरा निकाला, और कोई डिजाइन हो तो बताओ, और कोई डिजाइन हो तो बताओ, और कोई आइटम हो तो बताओ। 50 चीजें आपने निकलवाई और उसके बाद आपने कहा कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, और आप जाने लगे। तो आप जानते हैं वो सेल्समैन जो अच्छा होगा वो कहेगा फिक्र न करें, ये पसंद नहीं आया ना, 10 दिन के बाद नया स्टॉक आएगा, अब 10 दिन के बाद आइएगा, आपको हम नया माल बताएंगे। लेकिन अगर टेढ़ा सेल्समैन ने कहा क्यों परेशान करने के लिए आ गए थे, क्या टाइम पास करने के लिए हमारी दुकान मिली, आप दूसरी बार उस दुकान में नहीं जाओगे। लेकिन जिसने ये कहा
कि 10 दिन के बाद दूसरा नया स्टॉक आएगा, कोई बात नहीं, ये आपको पसंद नहीं आया तो आप कहेंगे जरा तुम्हारा कार्ड दे दो, हम तुमको फोन करके पूछ लेंगे, नया स्टॉक आए तो बता देना। पता चला जब नरमी से कोई गुफ्तगू करता है तो उसकी मोहब्बत अल्लाह दिल में पैदा कर देता है, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उसके करीब जाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टरों को यही सिखाया जाता है, डॉक्टर को बात करने का लहजा सिखाया जाता है, बात करने का अंदाज सिखाया जाता है। इसीलिए मरीज जब किसी तबीब के पास जाता है और 1000 बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हो, लेकिन तबीब कहते हैं आप फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, उसकी मुस्कुराहट से मोहब्बत भरे जुमलों की बुनियाद पर बीमार की आधी बीमारी की छुट्टी हो जाया करती है। पता चला अच्छे कलाम की तासीर हुआ करती है। आप लोगों से मिलें और मिलते वक्त क्या करता है, इस तरीके से बात करेंगे, कोई आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश नहीं रखेगा, लेकिन आप मिलेंगे, कब आए, कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, तो मुलाकात की तमन्ना पैदा होगी। या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों पर कुर्बान, ऐसा ढंग हमें सिखा दिया कि दुनिया हमसे नफरत नहीं, हमसे मोहब्बत करे, लेकिन हम ही कम नसीब हैं कि आपके तरीके को छोड़कर नफ्स और शैतान की उकसाहटों के शिकार बन गए। आज हमारे लबो लहजे को देख लीजिए, हमारे बात करने के अंदाज को देख लीजिए, हमारी कौम तो पहचानी ही जाती है मां बहन की गालियों से। बात करने की तमीज नहीं, बात करने का लहजा नहीं, बात करने का अंदाज नहीं, बात करने का सलीका नहीं, कोई चीज भी नहीं। और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम कुरान का मुताला करें तो कुरान हमें बताता है किससे कैसे बात करनी चाहिए, कुरान उसका तरीका हमें बताता है। आइए सबसे पहले जनरल इंसानों से बात करने के हवाले से कुरान क्या कहता है, तो कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नासे हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। अल्लाह अकबर। जब भी बात करो तो अच्छी तरीके से बात करो, जब भी बात करो तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करो, अच्छे लफ्जों का इंतखाब किया करो। लोग कहते हैं लफ्जों का क्या, जो चाहो बोल दो। नहीं नहीं, लफ्जों की ताकत होती है, लफ्जों की कुव्वत होती है, अल्फाज बड़े मानी रखते हैं, अल्फाज की बड़ी ताकत होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुफ्र की वादियों के अंदर पूरी जिंदगी गुजारने वाला शख्स अगर जिंदगी की आखिरी सांस के वक्त कलिमा तैयबा पढ़ ले, एक कलिमे की बुनियाद पर जिंदगी के कुफ्र के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। एक कलिमे की बुनियाद पर जो उसने ज़बान से अदा किया, उसका कुफ्र भी मिटा और उसके गुनाह भी मिट गए। और 60 साल शादी की जिंदगी के गुजर चुके हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन अगर गुस्से में आने के बाद शौहर ने सिर्फ 3 लफ्ज अपनी बीवी को कह दिए, तलाक तलाक तलाक, तो जिंदगी के लिए वो हराम हो जाया करती है। पता चला लफ्जों को मामूली न समझो, ज़बान से निकलने वाले अल्फाज को हल्का न समझो, अल्फाज की बड़ी कीमत होती है। अगर ये कीमत न होगी तो कभी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के अंदर ये कहना आता कि कलिमतान खफीफतान अल्लाह कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान अलल मीज़ान। आप जरा सोचो तो सही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अगर कोई पढ़ ले तो ये कलिमात ऐसे हैं जो रहमान को महबूब हैं, मीज़ान पर वज़नी हैं, ज़बान पर हल्के हैं। पता चला कलिमात की ताकत होती है, अल्फाज की ताकत होती है। कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हर लफ्ज हमारा नोट किया जाता है, हर लफ्ज हमारा लिखा जाता है, हर लफ्ज हमारा महफूज किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, जनरल इंसानों से बात करनी हो तो कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। और खुद हुजूर से फरमाया वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन, मेरे महबूब मेरे बंदों से कह दो जब भी बोले तो अच्छी बात बोले।